नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बांग्लादेश की आज यही सच्चाई है, मुसलमान बनो या मौत चुनो। दरअसल बांग्लादेश में एक हिंदू नेता की हत्या हुई है और इसकी वजह सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। हिंदू नेता से धर्म बदलने की बात कही गई, धर्म बदलकर मुसलमान बनने को कहा गया, इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की इस स्थिति पर पूरी दुनिया में यूनुस की फजीहत हो रही है और हिंदू नेता का कत्ल वैश्विक मुद्दा बन गया है। बांग्लादेश के हालात पर अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है और ढाका से बाहर गैर जरूरी यात्रा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने माना है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है, यहाँ आपात सेवाएं भी मुहैया करवाना मुश्किल है, इसलिए उसके नागरिक सावधान रहें। और जानकारों के अनुसार बांग्लादेश की ऐसी हालात कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के कारण हुई है। अगर अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 15 दिनों के बाद ही हिंसा के हजारों केस हुए और 9 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। दिसंबर आते आते हत्याओं की संख्या 32 हो गई, जबकि रेप या गैंग रेप, लूटपाट, आगजनी की ना जाने कितनी घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार को लेकर लगातार विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके की ये स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है, उसकी निंदा पूरे विश्व में होती हुई नजर आ रही है और इस वजह से अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की, एडवाइजरी जारी करके ढाका से बाहर गैर जरूरी यात्रा पर उसने रोक लगा दी है। अमेरिका ने इस बात को माना कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है, यहाँ आपात सेवाएं ही मुहैया करवा पाना मुश्किल है, इसके लिए उसने अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा। जानकारों के अनुसार बांग्लादेश का हालात जो है कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के कारण हुआ है ऐसा। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 15 दिनों के बाद ही हिंसा के हजारों केस सामने आए, 9 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। दिसंबर आते आते हत्याओं की संख्या 32 पहुंच गई, जबकि रेप या फिर गैंग रेप या फिर लूटपाट, आगजनी की न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार पर पूरी तरह हावी हो गए हैं और यूनुस अपनी कुर्सी बचाने के लिए खामोश हो गए हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। इधर देश में हिंदू डरे हैं, सहमे हैं। उन्हें डर है कि न जाने कब कौन कट्टरपंथी उनके ऊपर हमला कर दे। मुसलमान बनने की शर्त उनके सामने रख दी जाए और मना करने पर उनका कत्ल कर दिया जाए। तो ये जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में बनी हुई हैं, वो हालात चिंताजनक हैं। बड़ी खबर भी है इस बीच, इसी विषय पर उसका रुख कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदू नेता का कत्ल किया गया, मुसलमान बनने से इनकार करने पर कत्ल कर दिया गया। हिंदू नेता का कत्ल वैश्विक मुद्दा बन गया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हिंदू नेता का कत्ल जो है वो वैश्विक मुद्दा बन गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू नेता का कत्ल जो है वो वैश्विक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने भी जो है इस विषय पर चिंता जाहिर की है, एडवाइजरी जारी की है। हत्या पर बांग्लादेश को भारत की कड़ी फटकार जो है वो भी देखने को मिली है। भारत के द्वारा MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पूरे विषय को लेकर कड़ी निंदा भी की गई है और बांग्लादेश को फटकार लगाई गई है। और भारत ने ये कहा है, MEA ने ये कहा है कि बांग्लादेश जो है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो हिंदू नेता का कत्ल किया गया है, ये वैश्विक मुद्दा बनता नजर आ रहा है पूरा मामला। जिस तरीके से हिंदू नेता का कत्ल कर दिया गया, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हिंदू नेता के कत्ल से यूनुस की फजीहत होती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस फंसते नजर आ रहे हैं। तो इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट आप। हिंदू नहीं बना मुसलमान, कट्टरपंथियों ने ले ली जान। बांग्लादेश में घर से अगवा कर हिंदू नेता को मार डाला। यूनुस के जमातियों ने खेली हिंदू खून की होली, धर्म बदलने से मना करने पर हत्या। बांग्लादेश में हिंदू नेता भावेश चंद्र राय की पत्नी शांतना के मुताबिक गुरुवार को करीब 4:30 बजे उनके पति को एक फोन आया था। फोन करने वाला सिर्फ ये जानना चाहता था कि भावेश घर पे हैं या नहीं। इसके करीब आधे घंटे बाद 2 बाइक पर सवार 4 लोग उनके घर आए और भावेश को जबरदस्ती उठाकर ले गए। चश्मदीदों के मुताबिक उन्हें पास के नराबाड़ी गांव ले जाया गया और बेरहमी से पीटा गया। गुरुवार शाम को ही हमलावरों ने भावेश को बेहोश हालत में वैन से उनके घर भिजवा दिया। पहले उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फिर दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भावेश चंद्र राय की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्हें धर्म बदलने और इस्लाम कबूल करने को कहा गया।
लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूलने और धर्म बदलने से मना कर दिया। इसको लेकर अब मोहम्मद यूनुस की हर तरफ थू-थू हो रही है। बांग्लादेश में उसी देश के लोग सुरक्षित नहीं हैं। दुनिया को अब क्या मुंह दिखाएंगे यूनुस? हिंदू नेता की हत्या के बाद देश में लचर कानून व्यवस्था साबित हो चुकी है। यूनुस दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इस हत्या के बाद अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू किए। ढाका के राजनयिक क्षेत्र से बाहर गैर जरूरी यात्रा पर रोक लगा दी गई। अमेरिका की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि ढाका के बाहर अमेरिकी नागरिकों को आपातकालीन सहायता देने की क्षमता सीमित हो सकती है, क्योंकि वहां बुनियादी ढांचा कमजोर है और स्थानीय सरकार की आपात सेवाएं सीमित हैं। इस चेतावनी से आप समझ सकते हैं कि अब यूनुस की दुनिया में क्या इज्जत रह गई है। हिंदू नेता की हत्या पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या मामले में भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न के अनुसार है। पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी दंड से बचकर घूम रहे हैं। भारत इस घटना की कड़ी निंदा करता है। हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वो बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। बांग्लादेश में पूजा उद्यापन परिषद की बीराल इकाई के उपाध्यक्ष हिंदू नेता भावेश राय की हत्या कर दी गई। इस हत्या का मामला अब बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके बाद अमेरिका ने बांग्लादेश जाने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। इसमें कहा गया कि बांग्लादेश में अशांति, अपराध और आतंकवाद का जोखिम काफी बढ़ गया है। इसीलिए अमेरिकी यात्री चटगांव हिल की यात्रा न करें। इस इलाके के लिए अमेरिका ने लेवल 4 की यात्रा सलाह जारी की है, क्योंकि बांग्लादेश के इन इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा, अपराध, आतंकवाद, अपहरण और अन्य सुरक्षा जोखिमों की आशंका है। तख्ता पलट के बाद अशांति और अराजकता। बांग्लादेश में हाल की अशांति अगस्त 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद शुरू हुई। छात्रों ने सरकारी नौकरियों में कोटा बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिसके बाद हिंसक झड़पें शुरू हुई। झड़पों और अल्पसंख्यकों पर हमले के कारण कई लोगों की जान चली गई। इसमें सबसे अधिक नुकसान हिंदुओं का हुआ। उनकी जानें तो गई ही, घर और दुकानें भी लूटी गईं या फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इधर उम्मीदों की कसौटी पर नाकाम साबित हुई यूनुस सरकार देश में अल्पसंख्यकों पर हमले तो रोक नहीं पाई, पूरी दुनिया में अपनी भद्द जरूर पिटवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी, क्या स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच जी जुड़े हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत